आज की कहानी में पेलम की मात्रा कुछ ज्यादा ही है, तो वीडियो देख के हिलाने मत लग जाना। मूवी का नाम है द सेकंड वाइफ, जहां एक लड़का अपने स्टेप मॉम के साथ, तो ये अपने स्टेप मॉम के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे डालता है, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इस मूवी को डाउनलोड कैसे कर रहा है वो भी आगे बता दूंगा। और भाई लोग, इस फिल्म में पेलम की सिन भरपूर है, तो मूवी को डाउनलोड करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते, लेकिन अपनी हवस के चलते ही एक बहुत ही खूबसूरत और होठ नारी से दोबारा शादी कर लेता है, क्योंकि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, ठुकाई चलते रहना चाहिए। तो लाला जिससे शादी करता है उसका नाम है एना। एना की एक बेटी है, मतलब पहली हस्बैंड से। और इधर लाला का भी एक बेटा है जिसका नाम है नंदू। लाला की दूसरी शादी करने से नंदू बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इसीलिए वो ऐना को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। अभी भाव नहीं दे रहा है, बाद में बहुत कुछ देगा। तो अपना लाला पेशे से एक ट्रंक ड्राइवर है, ट्रंक में करके दारू की स्मगलिंग करता है ये पुष्पा, और छोटे मोटे चोरियां भी करता है। हरामी शादी के दिन भी चोरी करने जाता है, और चोरी करने के बाद घर पे आके ऐना को दबाक के पेलता है। ऐना के साथ शादी करके लाला बहुत खुश है। इस उम्र में अगर इतनी होट लड़की पेलने को मिले तो लाइफ तो बेना टाडस काय के जिंग हो गया ना बाबा। दूसरे तरफ नंदू अपने बाप से दूर रहने के लिए ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता है, और नंदू जब कुछ काम करने से गलती करता है तो लाला इसे भी पकड़ के पेल देता है। और पेलाई खा के जब इसका दिल बैठ जाता है, तब ऐना इसे आके खुश करके इसका कुछ और ही खड़ा कर देता है, जिससे नंदू धीरे धीरे ऐना को पसंद करने लगता है, और ऐना भी उसे पसंद करने लगती है। ऐना बहुत होठ होने के कारण लाला उससे हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहना के रखता है, जिससे ऐना और भी होठ लगती है। और ऐना की दोनों नारियल हमेशा ही आधा बाहर निकलावा रहता है। ये देख के नंदू ऐना की नारियल पीने के लिए उतावला रहता है। फिर एक दिन पूरा गांव पानी से होली खेल रहा था, और नंदू ऐना के साथ होली खेलते वक्त नंदू के हाथ से ऐना की नारियल हल्का साथ पिचक जाता है, जिससे नंदू को बड़ा मजा आता है, और ऐना को भी बहुत मजा आता है। दूसरे तरफ लाला सोना चोरी करके बेचते वक्त पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, और पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देता है। तो लाला को बचाने के लिए ऐना और ऐना की सिस्टर लाला के दोस्तों के पास जाता है। लेकिन लाला हरामी तो हरामी, उसका दोस्त भोसड़ी वाला महा हरामी, ये लोग ऐना से कहता है, हम तुम्हारे मदद तो नहीं कर सकते मैडम जी, लेकिन अगर तुम परमिशन दो तो तुम्हारे नारियल पानी जरूर पीना चाहते हैं। ये सुन के ऐना चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर एक दिन नंदू के आंख में लौंडा घुस जाता है, कचरा चला जाता है, तो ऐना नंदू का आंख साफ करने के लिए नंदू के करीब आती है। फिर दोनों के अंदर कुछ कनेक्शन जागता है, जिससे दोनों एक दूसरे को चाटने लगते हैं, और अचानक से ही ऐना को ये गलत लगने लगता है। मतलब सोचो, और थोड़ा अगर आगे बढ़ जाता तो नंदू बेचारे का दिन बन जाता। तो जो भी हो, फिर रात में नंदू ऐना के बारे में सोच के मुठ मारता है, और दूसरे दिन सुबह नंदू से रहा नहीं जाता है, तो वो सीधा जाके ऐना को धर के इमरान हजमी बन जाता है। लेकिन आना गुस्सा होके उसे दूर भगा देती है। लेकिन ये चूतिया रात में दोबारा आना के पास जाता है, और दरवाजे के बाहर से कहता है, प्लीज एक बार करने को दे दो, गरीब आदमी हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन आना यहाँ सती सावित्री की तरह बाहर निकल के नंदू से कहती है, तुम भोसड़ी के ये सब क्या कह रहे हो? जब तक तुम्हारा बाप जेल से नहीं लौटता तब तक तुम इस घर से बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ गान मराओ। ये सुन के नंदू घर छोड़ के चला जाता है। फिर एक रात नंदू दारू पी के घर में आता है। दरवाजा बंद होने के कारण खिड़ी की तौर के अंदर घुसता है चूतिया। ऐना आवाज सुन के बाहर आके देखती है, ये गांडू दोबारा आ गया। तो ऐना नंदू से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो तुमसे कहा था जब तक तुम्हारा बाप जेल से नहीं लौट जाता तुम इस घर पे कदम मत रखना। तो नंदू कहता है, मैं यहाँ अपना कपड़ा बदलने आया हूँ। और यह कह के लौड्डू ऐना के सामने ही नंगा होके कपड़े ढूंढने लगता है। तो यहाँ आना है ना, नंदू का नीचे की खूबसूरती देख के अपने आप को संभाल नहीं पाती है। फिर दोनों में ही चूदाई स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद दोनों रोज घर घर खेलते हैं। फिर एक दिन सोफिया नाम की लड़की इन दोनों को बिस्तर गर्म करते वक्त रंगे हाथों पकड़ लेती है। यहाँ नंदू सोफिया को समझाता है कि देख बहन, प्लीज मेरे बाप को मत बताइयो, तूने जो देखा है वो भूल जा, मैं दूजा अपना लॉलीपॉप खिलाऊंगा। यह सुन के सोफिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। भाई लोग, यहाँ मैं आपसे कह दूं, ये सोफिया ऑलरेडी नंदू से प्यार करती है, लेकिन नंदू सोफिया को बिल्कुल भाव नहीं देता है। दूसरे तरफ ऐना को नंदू के साथ ये घर घर वाली कहानी गलत लगने लगता है, और दोबारा ऐना अपने आप को सती सावित्री समझ के अपनी सिस्टर के पास जाके नंदू और उसकी प्रेम कथा के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुन के ऐना की सिस्टर को आ जाता है गुस्सा, लेकिन अपने गुस्से को काबू में करके ऐना को समझाती है कि बहन, मेरे अलावा इस बारे में किसी और से मत कही हो, वरना तेरे लोड़े लग जाएंगे। दूसरे तरफ अपना लाला फाइनली जेल से छूटता है और कसम खाता है दोबारा चोरियां डकैती नहीं करेगा। जेल से छूटने के बाद सोफिया लाला को जाके उसकी बीवी और उसके बेटे के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुन के लाला का फटके फ्लावर हो जाता है, और सीधा घर जाके नंदू के गान में लात मार के
उसे आर्मी में भेज देता है। नंदू के आर्मी में चले जाने के बाद एना उसे बहुत मिस करती है। ना सही से खाना खाती है, ना सही से सोती है और ना ही सही से लाला को पेलने देती है। फिर कुछ महीने बाद नंदू आर्मी से ऑफिसर बन के घर लौटता है और उसके घर लौटते ही लाला अपने बीवी को नंदू के हाथ से बचाने के लिए नंदू का शादी करवा देता है। लेकिन भाई लोग, यहाँ आना की थोबड़ा देख के पता चलता है वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जो भी हो, शादी के बाद बाप बेटे दोनों खुशलाल। अब अकेला अपनी बीवी की नारियल पानी पिएगा और नंदू को भी एक नया नारियल पीने को मिल गया। और भाई लोग, नारियल पीते पीते आज की कहानी इधर ये खत्म होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दूसरे दिन में और एक नई कहानी सुनाने आऊंगा। और प्लीज 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 वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने से वीडियो का रिच बढ़ता है और रिच बढ़ने से तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलेगा।